सिपाही हर जगह शामिल होता है। जो फूड इंस्पेक्टर है वो कितने सक्रिय हैं, उतने सक्रिय नहीं है। भिंडी में रंग लगाया जाता है, मिर्च पे रंग लगाया जाता है, करेले पे रंग लगाया जाता है। ऐसी जानकारी मिलती है कि आम खाने के बाद ऐसा मसाले वाला कैंसर भी होता है। कि पूरे दिल्ली में एक खाद्य पदार्थों में जो मिलावट का मामला है। एक बुजुर्ग आदमी घिया खाता, जब बीमार रहता है तोरी खाता है, उसमें भी इंजेक्शन लग जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, विशेष उल्लेख के द्वारा जो मुझे आपने अवसर दिया उसके लिए बहुत बहुत आभार। मैं एक चिंता प्रकट कर रहा हूं दिल्ली की, और मुख्य रूप से देश की भी है ये, कि पूरे दिल्ली में एक खाद्य पदार्थों में जो मिलावट का मामला है। एक बुजुर्ग आदमी घिया खाता, जब बीमार रहता है तोरी खाता है, उसमें भी इंजेक्शन लग जाता है। भिंडी में रंग लगाया जाता है, मिर्च पे रंग लगाया जाता है, करेले पे रंग लगाया जाता है। और पेस्टिसाइड्स बहुत भारी मात्रा में उपयोग होते हैं, फर्टिलाइजर्स बहुत भारी मात्रा में उपयोग होते हैं। और एक डर रहता है, भय का वातावरण रहता है देश के और दिल्ली के नागरिक में कि क्या खाऊं क्या ना खाऊं। आम आएगा भी तो आम में भी बहुत सारे मसाले लगाए जाएंगे। ऐसी जानकारी मिलती है कि आम खाने के बाद ऐसा मसाले वाला कैंसर भी होता है। नकली दूध आमतौर पे टीवी में समाचार पत्रों में छपता रहता है, ये यहाँ पकड़े गए, ये पकड़े गए, वहाँ पकड़े गए। नकली देसी घी, ऐसी फैक्ट्रियां हमारे आउटर दिल्ली में कई पकड़ी गई हैं। नकली पनीर, शायद आप, मुझे लगता नहीं कि सार्वजनिक किसी विभाग में क्षेत्र में आप रसगुल्ला या गुलाब जामुन का सेवन करते होंगे, पनीर की सब्जी खा पाते होंगे। डरते हैं आप भी, शायद नहीं खाना। तो ये बहुत भयावह स्थिति है और एक मजाक है मानवता के प्रति। चाहे दूध में हो, घी में हो, पनीर में हो, सब्जियों में, फलों में हो। और दवाइयों को भी नहीं छोड़ा गया, नकली दवाएं भी। ये कहने में और बहुत छोटा सा लगता है अध्यक्ष जी, मानवता के दृष्टिकोण में है। मानवियों के साथ खिलवाड़ है, मानवता के साथ। ये घातक है और ये सब चलता रहेगा, रुक नहीं पाएगा। इसमें अच्छी सजाओं का प्रावधान नहीं है। अगर इसके अंदर कठोर सजा का प्रावधान हो, नॉन बेलेबल हो और फांसी की सजा का प्रावधान अगर इसमें हो तो इस पर रोक लग सकती है। नहीं तो इंस्पेक्टर प्रणाली वो भी सेट होती है। अगर घी बनता है कहीं भी, पहले सबसे पहले वहां का बीट अफसर को मालूम होता है। अगर एक कंस्ट्रक्शन भी शुरू होती है ना, ईंट आती है किसी के अभी अध्यक्ष महोदय, तो फटाफट सिपाही पहुंच जाता है वहां। पोल्यूशन की बात ही पीछे, पोल्यूशन पे अभी कहां पे ओपन में आग जल रही है, वो 1 मिनट में रुकवा सकता है। अपराध को 1 मिनट रोक सकता है सिपाही। और नकली आइटम पूरे देश में नहीं बन सकते अगर सिपाही की इन्वॉल्वमेंट ना हो तो। सिपाही हर जगह शामिल होता है। जो फूड इंस्पेक्टर है वो कितने सक्रिय हैं, उतने सक्रिय नहीं है। लैब्स की भी कमी है, टेस्ट लैब भी कम है, उसमें इक्विपमेंट्स भी कम है। मुख्य रूप से ये एक बहुत गंभीर विषय है और हमको संवेदनशीलता के साथ पूर्ववर्ती सरकारों से चलता आ रहा है। ये मामला लंबे अरसे से आ रहा है। मुझे उम्मीद है कि हमारी सरकार निश्चित रूप से इस पर भी काम करेगी और ऐसा करके हम कितने लोगों का जीवन बचा पाएंगे। ऐसे अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी में लेके आ रहा हूं, पिछले 10 साल में 2 से 3 लाख केस सामने आए हैं। 2 से 3 लाख। पाम ऑयल है, पाम ऑयल से भी कैंसर होता है, सुनने में आया है। वो भी घातक है, उसका भी विकल्प निकालना पड़ेगा। या उसके अंदर वो जो पदार्थ है जिससे कैंसर होता है, तो उसको भी रिसर्च की आवश्यकता है कि उसके अंदर कौन सा मटेरियल है जो घातक, उसको अलग किया जा सकता है क्या। तो बहुत सारी रिसर्च की भी आवश्यकता है, बहुत सारे कदम उठाने की भी आवश्यकता है। और दिल्ली के लोगों को और देश के लोगों को एक हेल्दी फूड दे पाए और आदमी बेझिझक उसका सेवन कर पाए, ऐसे वातावरण बनाने की भी आवश्यकता मैं समझता हूं। तो आपने मुझे समय दिया, विषय बहुत लंबा है, आंकड़े भी मैं इसमें बहुत सारे मेरे पास है, मैं दे सकता हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं ज़्यादा इस पर सदन का समय ज़्यादा लंबा लूँ। तो मैं सरकार से भी चाहूँगा इसमें बहुत सेंसिटिविटी के साथ इस विषय को देखते हुए, गंभीरता को देखते हुए हम इस पर कठोर कानून बनाने और कठोर कानून बना करके इस प्रकार की मिलावटों पर रोक लगाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। माननीय सदस्य को जानने के लिए हमारे चैनल नजफगढ़ मेट्रो न्यूज को सब्सक्राइब कर लें।